हाँ बोलिए, सॉरी। हम्म। कौन? कृष्णा माँ बोल रहे थे ना? हाँ स्वामी जी, हाँ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी, संसार में कोई भी बात कोई बोलता है तो मेरे अंदर वो चीज चलता है, तो मतलब एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, एक तो कहावत है। उसको कैसे करे वो बात, मतलब कुछ अपने अंदर ना जाए। बिल्कुल। वही। देखो, असली साधनाओं की साधना जो है ना, वो यही है कि तुम सीख जाओ जल में कमलवत होना। हर घटनाओं से गुजरो और कोई भी घटना तुम्हें छुए ना, कुछ भीतर ना जाए। जो भीतर जा चुका है उसको तो तुम सहज ही समाप्त कर रहे हो, सिर्फ देखने से। जब तुम ध्यान करते हो तो सारा अचेतन का जो कचरा है ना, वो उबलना शुरू हो जाता है, सहज ही, कुछ ना करने से। तो सहज ही निकलना शुरू हो जाता है। और सारे जानने वाले एक ही बात कहते हैं कि तेरा स्वभाव है देखना, जानना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया करना तेरा स्वभाव नहीं है। कुछ भी करना तेरा स्वभाव नहीं है। हम्म। तो तू बस तू देखते रहे ठीक। कि जो भी परतें उभर रही है, उबल रही है, तुम्हारे सामने से गुजर रही है, उसमें कोई प्रतिक्रिया ना करना और उसको देखते रहना। तो वो पीछे का कचरा तो जा ही रहा है। अच्छा। और तुम्हें कहा गया है कि कोई भी चीज छुए नहीं। हम्म। अर्थात क्या है कि कहीं भी तुम फिर से इन्वॉल्व हुए, हाँ। कहीं भी तुमने नया कचरा भीतर डाला, तो ठीक। सीधी सी बात है, जो सफाई एक तरफ तुम कर रहे हो और दूसरी तरफ से वो कचरा फिर और नया डाल रहे हो तुम, हम्म। तब तो ये गोरख धंधा हो जाएगा। हम्म। तब तो ये नासमझी हो जाएगी। हम्म। आप समझे? हाँ जी। नया कचरा डालना नहीं है, और अब पुराने को समाप्त करना है, उसको जलाना है, उसको समाप्त करना है। उसके लिए तुम्हें ध्यान दिया गया है कि जब तुम ध्यान में सिर्फ देखने वाले होते हो, करने वाले नहीं। ठीक से समझ लेना, ध्यान करने की चीज नहीं है, ठीक। ध्यान देखने की कला है। इसलिए तो हम कहते हैं ध्यान तुम्हें साक्षी होना सिखाता है, तुम्हें गवाह बनाना सिखाता है। तुम्हें वो गवाह बना देता है, तुम्हें सिर्फ साक्षी बना हम्म। देता है। वहां तुम करने वाले नहीं रहते, करता बसता नहीं है। तो बिल्कुल। जब करता बसता नहीं है तो नया कचरा जमा नहीं होता है। मतलब नया कचरा तुमने क्या कहा पता है? अगर ठीक से समझो ना, तुमने ध्यान किया ना, हाँ। उसका अर्थ क्या हुआ कि तुम कह रहे हो कि अब मुझे नया कचरा नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब मुझे नई परेशानियां नहीं चाहिए। अब बिल्कुल। जो भी परेशानियां है वो बाहर ही है, और बाहर यहां तक कि ये जो कृष्णा है ना, ये हाँ। शरीर की पहचान है। वो वहां तक हो सकती है, कृष्णा की परेशानियां हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं है। मैं तो बस पीछे खड़े रहकर देखूंगी, सिर्फ मैं उसको बिल्कुल। जानूंगी, उसको गुजरने दूंगी। किसी के साथ ना अटैच होंगी और ना ही डिटेच होंगी। कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी है। तो जब प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो ना अटैच होना है कि ये अच्छा है, तब भी तुम जुड़ गए। हम्म। और किसी के साथ हम्म। डिटेच नहीं होना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गंदा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक।
तो भी तुम जुड़ गए, इस बात को समझ लेना। हाँ स्वामी जी। सवाल तुमने प्रतिक्रिया दी, अर्थात तुम अपने स्वभाव से छिटक गए। जो देखने का स्वभाव था वो कहीं पीछे छूट गया, और गलत कर्ता का करने का स्वभाव आगे शिखर पे आ गया, मुखर हो गया। और जैसे ही तुम कुछ भी प्रतिक्रिया देते हो, वो एक नए कचरे के रूप में भीतर निर्माण भवन खड़ा कर देता है, और वो कचरा तुम्हें कभी शांत ना होने देगा। वो कचरा कभी तुम्हें अपने स्वभाव में जीने ना देगा, वो बेचैन करते रहेगा। उसकी बेचैनी अलग अलग तरीके से आती रहेगी, लेकिन वो बेचैन करते ही रहेगा, ये उसका स्वभाव है। कचरे का स्वभाव ही है जहाँ से गंदगी, गंदी बदबू बस ऊपर आते रहती है, जो तुम्हें चैन से बैठने ना देगी, जो तुम्हें विश्राम में जाने ना देगी, जो तुम्हें आनंद को उपलब्ध ना होने देगी। तो सारे जानने वालों ने एक ही चीज पर जोर दिया कि पहले तुम भीतर के कचरे से खाली हो जाओ, और एक बात ध्यान में रखो कि नया कचरा भीतर मत डालना। बस वहां तटस्थ होना, इसीलिए जोर दिया है कि हर बात, क्योंकि इस कान से डालोगे और उसको संभालोगे तो वो कचरा बन जाएगा, लेकिन इस कान से डालते ही इस कान से निकाल दो, वो कचरे का रूप न धारण करे। तुम एक मशीन हो गए, यहां से गया, यहां से निकल गया, तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो, साक्षी हो। तो नया कचरा निर्मित ना होगा, नई झंझट निर्मित ना होगी, उसकी सफाई ना करनी पड़ेगी। ठीक। तो उससे जुड़ना नहीं है, बस बात इतनी है। ना अच्छे पक्ष में जुड़ना है, ना ही विपरीत पक्ष में जुड़ना है। ख्याल में आया? इस अर्थों में कहा है। हाँ स्वामी जी, मतलब देखना ही एकमात्र रास्ता है। एक ही रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ही नहीं। इसीलिए ओशो ने ध्यान दिया है। उन्होंने कहा ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या है? बस देखने की कला। सही, बस इतनी सी बात। ठीक है स्वामी जी। और उसको इस प्रक्रिया को तुम हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हो। सोते वक्त, खाते वक्त, उठते बैठते, ऑफिस में, घर पर, जहां कहीं भी तुम हो, ये उसकी खूबी है कि उसको बस हर जगह एप्लीकेबल करना। जितना तुम देखने वाले बने रहोगे, बस उतना कचरा भीतर ना जाएगा, उतनी बात सहज ही बनती जाएगी। ठीक, इतनी सी बात। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम।